सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे जीके पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, एसएससी हो, रेलवे एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, महाराष्ट्र पुलिस एग्जाम हो, या तो फिर कोई बिहार में होने वाला एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर के साथ याद में रख ले। अगर पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर आप दे सको। चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। सो इसे याद रखें। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम का नारा उन्होंने दिया था। और वंदे मातरम की जो शुरुआत होती है वो हमारे राष्ट्रगीत की शुरुआत है और राष्ट्रगीत को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे राष्ट्रगीत किसने लिखा है, यानी भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? सो सही आंसर हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि को वीरभूमि की समाधि कहते हैं। अगला सवाल है, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है और 1 बार रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में केटू चोटी जो है वो स्थित है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आंसर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 2 बार रेलवे के एग्जाम में आ चुका है और 1 बार महाराष्ट्र पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, अहमदनगर। अगला सवाल है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। स्टील उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखें। आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो रिपीट हो सकते हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं पहले हम उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में हम नए क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, 60 to 70%। अगला क्वेश्चन है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पद्मा। पद्मा नाम से गंगा की जो मुख्य शाखा है, गंगा नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश से होते हुए वापस भारत में एंट्री मारती है। सो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, सो याद में रखें। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। डेट अच्छी तरह से याद में रख ले, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, कोलेरू झील कहाँ है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 बार पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील जो स्थित है वो है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, पत्रकारिता। पत्रकारिता में जो पत्रकार सर्वश्रेष्ठ होता है उसे हल्दी घाटी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सो हल्दी घाटी पुरस्कार का जो संबंध है वो पत्रकारिता से है। अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे, रामानंद। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? प्रश्न 1 बार एसएससी में और 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो चांस है कि और भी
एग्ज़ाम में रिपीट ये हो सकता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, याद रखें नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी संगम साहित्य जो है वो किस स्टेट से यानी राज्य से संबंध रखता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। संगम साहित्य तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। अगला सवाल, शून्यकाल यानी 0 हावर कितने बजे शुरू होता है? ये है लोकसभा का प्रश्न। सो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है आरआरबी के यानी कि रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 बजे से, क्योंकि शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे से लोकसभा के टर्म में। अगला सवाल है, सालरजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है। सालरजंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार एसएससी में और एक बार महानगर पालिका में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुड़गांव। गुड़गांव का नाम बदलकर उसे अब गुरुग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुड़ग्राम, सो गुरुग्राम। अगला सवाल है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? मधुमेह यानी होता है डायबिटीज़, सो शुगर की बीमारी। सो मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी है? क्वेश्चन आ चुका है 2 बार रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है मधुमेह वाले रोगी को उसके उपचार के लिए। सो इंसुलिन इज आंसर मधुमेह के लिए। अगला सवाल है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है शिक्षक भर्ती के पेपर में। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य जो है वो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य एक नेचुरल सोर्स है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से, अगर कोई मनुष्य में विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी नामक रोग हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें रतौंधी। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन आ चुका है ये आरआरबी के एग्जाम में यानी कि रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरी नामक होता है रोग विटामिन बी की कमी से। अगर किसी इंसान में विटामिन बी की कमी है सो उसके कारण उससे बेरी नामक रोग हो सकता है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। सो विटामिन सी का जो मेन स्रोत है वो है नींबू, संतरा और आंवला। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स क्या है? सो ऑप्शन में आंवला इज राइट आंसर है। सो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो स्कर्वी रोग है। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार एसएससी में, एक बार यूपी पुलिस में और एक बार महाराष्ट्र पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी स्थित है अमेरिका में। सो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एन। वहाँ की मुद्रा का नाम, जापान देश की मुद्रा का नाम है एन। जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम रुपया है वैसे ही वहाँ पर जो करेंसी है उसका नाम है एन। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन LIC के पेपर में जो पूछा गया ही था, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तापमान। तापमान, तारों का रंग निर्भर करता है मेनली तापमान पर, कि कितना तापमान स्थित है एटमॉस्फेयर में, उस तापमान पे तारों का रंग निर्भर करता है। अगला सवाल है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जॉन ई साल्व। जॉन वी साल्व ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, यानी उसकी खोज उन्होंने की थी। अगला सवाल है, भूकंपों के अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी अगर कोई इंसान भूकंप के अध्ययन की पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो उस स्टडी को क्या कहेंगे? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आगे होने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB में 2 बार और SSC के पेपर में 1 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लुई पास्कर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। रेबीज, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेबीज किसके काटने से होता है? सो ये मेनली जो है कुत्तों के काटने से, कुत्तों में जो वायरस होता है, सो कुत्ते जब काटते हैं तो उनके मुंह से जब वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तब रेबीज नामक एक रोग होता है। सो रेबीज के टीके से, रेबीज से बचने के लिए उससे पहले ही टीके लगा लिए जाते हैं, सो उससे हम रेबीज से बच सकते हैं। सो लुईस पास्कर नामक जो वैज्ञानिक था उसने रेबीज टीके की खोज की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जा चुके और पूछे भी जा सकते हैं, मेनली चांस है कि आगे पूछे जा सकते हैं। सो ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख ले और अच्छे तरह से आंसर्स के साथ में याद रखें, ताकि अगर पेपर में पूछे जाए तो इनके सही आंसर आप दे सको। सो मिलता हूँ ऐसी और नई जीके के साथ अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और पेपर की सही तैयारी में करवाता रहूँ।